हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट या रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम उससे आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो पहला एक्सपेरिमेंट सनलाइट पे किया गया है, सनलाइट को लेकर के। इसमें हम लोग देखेंगे कि सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लीफ लिए, लीफ को आधे में हम लोग क्या किए, कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, मतलब ब्लैक पेपर से कवर कर लिए। आधे पत्ते में ब्लैक पेपर से कवर कर लिए और आधे खुले हुए छोड़ दिए। ठीक है, एक्सपोज्ड पार्ट मतलब खुले हुए छोड़ दिए, और कवर्ड बाय ब्लैक पेपर मतलब ब्लैक पेपर से कवर कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको आयोडीन टेस्ट करें। ठीक है, आयोडीन टेस्ट किए तो क्या पता चला कि जिस तरफ खुला हुआ था उस तरफ क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर दिखा। ठीक है, और जिस तरफ ढका हुआ था ब्लैक पेपर से कवर था उस तरफ ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। ठीक है, तो इससे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है नहीं हुआ है, सनलाइट ज़रूरी है कि नहीं है। तो क्या है ना, इसको कैसे देखते, देखो सनलाइट क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ कहने का मतलब है कि सनलाइट तो लीफ पे पड़ा ना। अब हम लोगों ने आधे पे कवर किया है और आधे पे नहीं, तो लीफ में जब सनलाइट पड़ा तो जिस तरफ कवर नहीं हुआ है उस तरफ क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, जिस तरफ कवर नहीं है उस तरफ फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि लाइट यहाँ भी पड़ रहा है और लाइट यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ब्लैक कवर है तो इसलिए लाइट क्या हुआ, यहाँ पे नहीं पहुँच पाया और यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ जिस तरफ कवर नहीं था, और फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये तो सबको पता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज से फिर वो स्टार्च बनता है। अब ये कैसे बनता है, ये देखो, ग्लूकोज क्या है ना, सबसे पहले ग्लूकोज बना, फोटोसिंथेसिस से सबसे पहले ग्लूकोज बना। उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज बनने के बाद वो ट्रांसफ़र भी तो होता है पूरे प्लांट में, इधर से उधर, दूसरे लीफ में, दूसरे ब्रांच में, रूट में, है ना। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कौन से फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। और कुछ सुक्रोज जो है वो बचा हुआ रह जाता है, मतलब वो बचा हुआ स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज। फिर वही जब ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या बनता है, सुक्रोज। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और जब सुक्रोज स्टोर हो जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर क्या हुआ, ग्लूकोज बना, वो स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद वो क्या बना, स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट है, लीफ में भी प्रेजेंट है ना। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, मान लो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज से फिर क्या हुआ, वो स्टोर होके स्टार्च बन गया। ठीक है, वो स्टार्च बन गया तो स्टार्च को फिर हम लोग क्या किए, आयोडीन टेस्ट करवाए। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करवाए। तो आयोडीन टेस्ट करवाने के बाद क्या किया, जो स्टार्च बना हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे मान लो स्टार्च बना हुआ है, तो ये स्टार्च क्या किया, आयोडीन से रिएक्ट कर गया। आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, ब्लू ब्लैक कलर उसमें दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो जिस पार्ट में स्टार्च बना है, मतलब जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है उस पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर आ गया, और जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उस तरफ क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। ठीक है, बस इसमें यही समझना था। स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन, यहाँ पे स्टार्च बना, स्टार्च रिएक्ट किया, ब्लू ब्लैक कलर आ गया, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ कवर नहीं था उस तरफ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ,
क्योंकि इस तरफ सनलाइट पड़ा, इस तरफ पड़ा, बट यहाँ पे ब्लैक कवर था, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और इस तरफ फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आ गया। स्टार्च बनने के बाद आयोडीन से रिएक्ट किया और ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, बस सनलाइट का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यही दिखाता है कि सनलाइट क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और इस टेस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट।